प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को नवरात्र के दिन की विशेष साधना बताने जा रहा हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा। नवरात्रा के दिन में आप यदि साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधना होता है, जो कि नवरात्रा के दिन में आप करते हैं तो आपको कोई भी मंत्र तंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और इस नवरात्रा के दिन में आप कोई भी मंत्र को जगा सकते हैं जो मंत्र आपका काम नहीं कर रहा है। यदि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जो काम नहीं करता है और उस मंत्र से आप काम लेना चाहते हैं, वह मंत्र यदि सही है और काम नहीं कर रहा है तो मंत्र को कैसे जगाए वह वीडियो आप देख सकते हैं। हमने वह वीडियो भी बना रखा है कि मंत्र को कैसे जगाए, वह वीडियो आप देखें और जानकारी हासिल करें। नवरात्र के दिनों में मंत्र को यदि आप जगाते हैं तो वह मंत्र कैसा भी हो, मंत्र सही होना चाहिए, मंत्र अवश्य काम करेगा। नवरात्र के दिन में मंत्र को जगा करके कोई भी काम को करा जा सकता है। नवरात्र के दिनों में साधना करने के लिए आप वीर की साधना कर सकते हैं, परी की साधना कर सकते हैं और देवी की साधना कर सकते हैं। दसों महाविद्या माता की साधना कर सकते हैं, नव देवी की साधना कर सकते हैं, 9 देविया की साधना कर सकते हैं और जितना भी स्थानीय देवी देवता है उन सभी देवी देवताओं की साधना कर सकते हैं। अलग अलग ग्राम में अलग अलग देवता होते हैं, शहर में भी अलग अलग देवता होते हैं। आपको पता है इस नवरात्र के दिनों में अलग अलग स्थान का देवी का देवता का भी साधना करके आप उनको भी सिद्ध कर सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं और उनका सहायता आप ले सकते हैं। यदि स्थानीय देवी आपको सहाय है तो किसी और शक्ति की साधना करने की ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर ही इतने पावरफुल और इतने ज़्यादा शक्ति होते हैं कि आपको किसी और शक्ति की साधना करने की ज़रूरत नहीं होता। यदि स्थानीय देवी कोई आपके साथ में है तो वही आपका सारा काम करेगा, सारे सत्कर्म आपका करेंगे। आप उनसे जो कहेंगे आपका वह काम होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मंत्र हो, ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास तंत्र करने आता हो। बस स्थानीय देवी आपके पास है और वो जो है आपके ऊपर कृपा बनाए हुए हैं, आप जो भी कहते हैं वह करते हैं, तो समझ लीजिए आपको मंत्र तंत्र नहीं भी है तब भी आप सेफ हो और किसी का परोपकार कर सकते हो। मंत्र को इस नवरात्र के दिन में जगाया जाता है। आपको पास यदि मंत्र है जो मंत्र काम नहीं कर रहा है, उस मंत्र को इस नवरात्रा के दिन में जगा ले। फिर यह नवरात्रा जो है साल भर में एक बार ही आएंगे, इसलिए इस नवरात्रा में ही जगा ले। जो मंत्र आपके पास है काम नहीं करता है, उस मंत्र को इसी नवरात्रा में जगाया जाता है। वो भी पूरा विधि विधान के साथ में जगाएंगे तो जगेगा, और वह मंत्र सही है तो अवश्य जगा ले और जग जाएगा, सही नहीं होगा तो वह मंत्र नहीं जगेगा। यह बात को ध्यान में रखें। और यदि आप लोगों को कोई भी मंत्र तंत्र प्राप्त करना है, कोई भी जादू टोना सीखना है, तो आप हमारे यहाँ पर आकर के उसका नॉलेज ले सकते हैं। यह नवरात्र का स्पेशल साधना है और उस साधना में आप कलवा वीर की साधना कर सकते हैं। शमशान की जितना भी शक्ति होता है उन सारी शक्तियों का भी साधना आप कर सकते हैं। इस नवरात्रा के दिन में यदि आप मसान की साधना करना चाहते हैं या कलवा वीर की साधना करना चाहते हैं, डेढ़फुटिया की साधना करना चाहते हैं, कच्चिया मसान की साधना करना चाहते हैं, कलिया मसान की साधना करना चाहते हैं, जितना भी मसान है वह सारी मसान का साधना इस नवरात्रा के दिन में शमशान में आप जा कर के कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप मनुष्य देवा की साधना करना चाहते हैं तो आप घर पर कर सकते हैं।
देवी की साधना करना चाहते हैं तो आप घर पर कर सकते हैं। यदि कोई बदमाश देवी है, कोई मसानी देवी है, मतलब कि कोई अलग प्रकार की देवी है, जैसे कि खतरा वाला देवी है, तो उस देवी का आप घर पर साधना नहीं करें तो अच्छा है। आप वैसे शक्ति को आप किसी चौराहे पे साधना करें, या फिर शमशान में साधना करें, या फिर आप एक निर्जन स्थान का चयन करके वहाँ पर साधना करें इस नवरात्रा में, तो आपका घर सेफ रहेगा। क्योंकि देवी जो बदमाश होता है वह किसी का नहीं होता, अलग बलग में हो सकता है कुछ भावी घटना कर दे, इसलिए आप एकांत स्थान का चयन करके उनका साधना करें। और आप बामत की साधना करना चाहते हैं तो आप घर पर करेंगे। आप चमर देवी का साधना करना चाहते हैं तो घर पर करें। आप कुल देवता का साधना घर पर ही करेंगे। जहाँ पर आपका कुल देवता का स्थान है वहाँ पर करेंगे। आपका किसी गांव में मंदिर है और उनका साधना करना चाहते हैं तो उनका भी साधना आप घर पर कर सकते हैं, या फिर उनके मंदिर पर जाकर के कर सकते हैं। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा का साधना करना चाहते हैं, जो कि विशेष करके केवल अनिष्ट शक्ति होते हैं, उनका साधना करना चाहते हैं, तो उनका साधना आप करते हैं तो शमशान में करें या चौराहे पर करें। यह दो जगह जो है इनके लिए उपयुक्त होते हैं। आप चौराहे का भी चयन कर सकते हैं जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, और वहाँ पर आप आसानी से 1 घंटा या 2 घंटा साधना कर पाए रात्रि को, तो वहाँ पर आप चौराहे का चयन करके वहाँ पर पूरा विधि विधान से आप साधना कर सकते हैं इस नवरात्रा में। यदि आप उस दुष्ट आत्मा की साधना आप शमशान में करना चाहते हैं तो शमशान में जा कर के चिता के समक्ष आप जो भी विधान होता है वहाँ पर आप विधि विधान करके साधना कर सकते हैं। इस नवरात्रा में जो भी आप काम करेंगे, जो भी चीज़ का साधना करेंगे, यह नवरात्रि के दिनों में आपके लिए बहुत ही विशेष है। यह समय कहीं छूट न जाए, इसलिए आप लोग चिंता न करें और शुरू हो जाइए, क्योंकि नवरात्रि का दिन जो है चालू हो चुका है, और यह दिन यदि चला जाएगा तो फिर अगले साल ही आएंगे। इसलिए जो लोग को आपको साधना करना है, मंत्र को सिद्ध करना है, मंत्र को जगाना है, तो इसी दशहरे का समय में होता है। आप जल्दी करें, अभी उठे और करना शुरू कर दें। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक समय है, और यह समय यदि छूट गया तो फिर अगले साल की दशहरा में ही होगा। यह बातों को कानों में डाल ले। यदि किसी को नहीं पता है तो यह पता जरूर रखे, क्योंकि यह जो है गुप्त ज्ञान है। इस गुप्त ज्ञान को गुप्त ही रखे तो अच्छा है, ठीक है। और यूट्यूब पर हजारों तांत्रिक है, हजारों अघोरी है, हजारों भगत है, अलग अलग सबका मानना है, लेकिन अपना गुप्त बातें, जो मंत्र कैसे जगाया जाता है, मंत्र को कैसे कहाँ सिद्ध किया जाता है, ये सब बातें कोई नहीं बताता है। और हम जो है हमारे साथ जो भी अनुभव हुआ है आज तक, वह सारे अनुभव हम यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं, ताकि आप लोग सतर्क रहे और कहीं पे ठगे न जाए, इसलिए आप लोगों को यह जानकारी देता हूं। और हमारा यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।